ओके, तो जेड की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 से कम है। तो हमने सपोज ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो हमने एज्यूम किया कि जेड की वैल्यू मान लीजिए 1 यहाँ पर है। तो मुझे अब जो एरिया चाहिए वो एरिया कौन सा चाहिए? मुझे एरिया जो चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए। मुझे ये एरिया चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे पता है 50% होती है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वो मैं जेड टेबल से निकाल लूँगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 to 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 की वैल्यू 50% है, और 0 to 1 की वैल्यू ये मैं आपको अभी जेड टेबल से निकाल के बता देता हूँ। ये देखिए, ये 1 है, तो मैं 1 की वैल्यू देखूंगा 0 के नीचे, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 3413। तो मैं इसको अपनी प्रोबेबिलिटी को लिख लूँगा, तो ये मेरी आई 34.13%, यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 84.14%। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। वैल्यू पुटअप करें, P x is less than 18 is equal to Z 18 minus 20 upon 4 is equal to Z minus 0.5। अब आप समझिए जरा इसको, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये मान लीजिए ये 0.5 है। तो मुझे इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट जेड टेबल इसकी हमारे पास दी नहीं है। तो मैथमेटिक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग साइन चेंज करके साइन चेंज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं और z इज इक्वल टू ग्रेटर देन प्लस 0.50 कर सकते हैं। यानी कि अब अगर ये मेरा 0.50 प्लस है, तो मुझे इस तरफ की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस तरफ की वैल्यू कैसे निकालें? तो समझिए, हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं? जेड टेबल से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टोटल में से जेड टेबल की वैल्यू 0 से 0.5 की माइनस कर दूं, तो मुझे ग्रेटर देन 5 की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? तो देखें, टोटल वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 0 टू 0.5 की वैल्यू। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है 50%, 0 टू इन्फिनिटी, और
अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ 0.5 की वैल्यू, देख लेते हैं। 0.5 की, 0 के नीचे जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 1915, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई मेरी वो कितनी आई, तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर आपका नेगेटिव साइन आ जाए तो आप साइन रिवर्स करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर आप इसको पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो आपने पॉजिटिव साइड की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि यहां पर z इज ग्रेटर देन 0.5 है, यानी कि वैल्यूज हमें चाहिए इस हिस्से की। अगर z इज लेस देन 0.5 होता तो हमें फिर वैल्यूज इस हिस्से की चाहिए होती हैं। यहां पर z ग्रेटर देन 0.5 है तो हमें वैल्यूज इस हिस्से की चाहिए। तो इसकी वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है, टोटल वैल्यूज 50% है, इसमें से मैं 0 से 0.5 की वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरी ये वाली वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया। अब हम देखेंगे P20। पढ़ लें एक बार। ये रिवर्स कैलकुलेशन है, यहां हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी से हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा। पर्ड कैलकुलेशन यील्ड अ प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ 60 वीक्स विद अ वेरिएंस। यहां पर स्टैंडर्ड एविएशन नहीं दिया है, यहां वेरिएंस दिया है, गलती हो जाती है यहां पर कई बार। तो वेरिएंस दे रखा है, within how many weeks would you expect the project to be completed with probability of 99%। 0.99 को अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 99% हो जाएगा। दैट इज द प्रोजेक्ट लेंथ दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू बी एक्सीडेड ओनली बाई 1%। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है 99% है। ध्यान रखिए ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ से 0 तक की वो कितनी होगी, 50% होगी। इस रीजन की जहां z की जो वैल्यू है वो -∞ से 0 तक की वैल्यू है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 टू +∞ तक की रेंज की निकल आई हमारी 49% है। ठीक है, 0 टू +∞। अब हमें क्या दे रखा है, x इजिकल टू दे रखा है 60 एंड सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, √9। बताया था मैंने, स्टैंडर्ड एविएशन इजिकल टू होता है √ वेरिएंस। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3। फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू z x माइनस x बार अपॉन सिग्मा। ये x बार दिया हुआ है, मुझे x निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी x ये कितनी है हमारी, ये 49% इज इक्वल टू z x माइनस 60 अपॉन 3। फ्रॉम z टेबल
वी फाउंड, जेड टेबल देखें एक बार, और जेड टेल देखें कि जेड टेबल में 49% आपका कहां फॉल कर रहा है। तो देखिए 49% की जो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं वो 4901, ये किस रेंज में आ रही, 2.33 में आ रही। तो फ्रॉम जेड टेबल वी फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी 49% is fall इसको ऐसे लिखें, ये थोड़ा सा that z value of probability 49% is equal to 2.33, ये हमें पता चल जाएगा। सो अब यहां से ये चीज आपकी 2.33 इज इक्वल टू x माइनस 60/3, x माइनस 60 इज इक्वल टू 2.33 मल्टीप्लाई 3, और x इज इक्वल टू 60 प्लस 7, ये 7 आ जाएगा, तो 67। ये वैल्यू हमारी 67 आ जाएगी, ठीक है। तो सो इफ probability is given, we can find the project duration, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगर हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी तो हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक तो वो कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दूसरे क्वेश्चन वो जब प्रोबेबिलिटी दे रखी है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है। अभी जो क्लासेस हो रही हैं वो कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस हैं, इसके बाद आगे की जो क्लासेस हैं उनमें प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी, ठीक है।